औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम.ए. इशराक खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करूंगा इमरान खान जब से जेल में गए हैं, यकीनी तौर पे 700 दिन के करीब ये सारी बात है। ये टाइम पीटीआई के लिए सिर्फ 24 फरवरी के बाद थोड़ा आसान आया था। बाद में मुश्किलात हैं, स्टार्ट में मुश्किलात हैं, पहले मुश्किलात हैं। 22 साल बाद पीटीआई इक़्तिदार में आई थी। 1996 से पीटीआई के सारा चल रहा था सिलसिलाकार। उसके बाद 18 में जाके इक़्तिदार मिला। ये मैं बात करूं एम.ए. इशराक खान साहब के साथ कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें आउट होगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जब एहतजाज करने की सोच रही है, क्या पीटीआई के लोग पकड़े जाएंगे? क्या कोई रास्ता निकलेगा? क्या अब ऊपर से मामला इतने ख़राब हैं, इंडिया भी अगर पाकिस्तान में कुछ चीज़ें उल्ट पुट होती हैं तो इंडिया फिर कोई टीटो पार्टी कर सकता है? हमें करना क्या होगा? सितारे क्या बता रहे हैं? पीटीआई हुकूमत जंगों के हवाले से, मुल्क के हालात के हवाले से, इसी पे मैं इशराक खान साहब से बात करूँगा। अस्सलाम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। हाँ साहब, हमने स्टार्ट में बात की थी 2025 के, तो बात हुई थी इस साल अफरा तफरी भी होगी। क्या ये अफरा तफरी की दाग बेल दोबारा शुरू तो नहीं होगी? क्या दोबारा नवंबर के बाद पीटीआई कोई नई तहरीक चलाने के चक्कर में कुछ गलती तो नहीं कर बैठेगी? देखिए बेटा, एक खपर योग लगा था जो मई में ख़त्म हो गया था। उसमें इंडिया पाकिस्तान की वॉर भी हो गई थी, सर्जिकल स्ट्राइक्स थी। तो अब 11 जुलाई को फिर खपर योग लग रहा है और वो 7 अक्टूबर तक है। तो जुलाई से अक्टूबर तक तो मेरे मुताबिक तो एहतियात करनी चाहिए। पीटीआई को फ्रंट फुट पे नहीं जाना चाहिए और लॉसेस होंगे। 7 अक्टूबर के बाद जो है वो पीटीआई मजबूत होती हुई दिखाई देती है, खपर योग से निकल जाएगी। अभी आपने एक बात की थी बड़ी अहम, वो इंडिया पाकिस्तान की जंग वाली कोई बात इशारा किया आपने। देखें, पहली बात यह है कि लोग इस वक्त बड़े तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। वो सोचते हैं कि क्या दोबारा जंग हो सकती है पानी के मसले में। पहली बात तो ये गलतफहमी निकाल दें, इंडिया भी निकाल दे और हम भी निकाल दें कि पानी के मामले में कोई जंग होगी। इंडिया का बाप भी ना पानी नहीं रोक सकता। ये एक बयानिया बना हुआ मेरे ख्याल से, पानी रोक दिया, पानी रोक दिया, सियासी बयानिया बन गया। पानी अगर रुका हो तो यहाँ पे तो भाई खुशहाली आ जाए। ऐसे है, वो नहीं रुका हुआ पानी जो मैं समझता हूँ। वो है भी कोई कहानियाँ हैं, कुछ नहीं वो खुल जाएगा। वो बल्कि आप ही जारियत करेगा, बेगैरत है वो इंडिया। वो क्या करेगा? वो पानी चढ़ देगा खुला, और नहीं वो कुछ कर सकता। पानी के लिए कोई जंग मंग नहीं है। एक जरूर ड्रामा वो करेगा मोदी 11 जुलाई से 7 अक्टूबर के अंदर पुलवामा जैसा वाक़या बलूचिस्तान में करवाए, या शुमाली जो हमारा पाकिस्तान उस साइड पे उस एरिया में कुछ करवाया और उसके लिए कोई फिर नया ड्रामा करे। लेकिन अब इंटरनेशनली हवाले से दुनिया भी को भी पता है कि मोदी झूठा है। पहले भी वो कुछ साबित नहीं कर सका। अब वो उस दोबारा कोई ड्रामा करेगा तो फिर मोदी फारग है। अव्वल ये ज़रूर है कि 11 जुलाई के बाद मोदी अपनी अवाम को एंगेज रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि 11 जुलाई के बाद कांग्रेस जो है वो फ्रंट फुट पे आना शुरू होगी और ये एंगेज करने के लिए फिर कोई ड्रामा बनाने की कोशिश करेगा ताकि मैं अवाम को बेवकूफ़ बना सकूं। इसी तरह अपने मुल्क की तरफ आते हैं कि हमारे मुल्क में 11 जुलाई से लेके 7 अक्टूबर तक सियासी भूचाल है, जिसमें मैं ये कहूँगा कि पीटीआई इतना ज़्यादा फ्रंट फुट पे ना आए, क्योंकि मैं कोई बहका नहीं रहा। मैं ये कहूँगा अवाम कानून को हाथ में ना ले। ये इस तरह की बात है। दूसरी आप सवाल कीजिए। सर, ये सियासी भूचाल की आप बात की, ये 11 जुलाई से 7 अक्टूबर वाई सियासी भूचाल खप्पर योग की वजह से। और 13 जुलाई को जो बड़ी अहम बात है वो जोहल सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। 4 जुलाई को नेपच्यून का रेट्रोग्रेड होना है। ये इसलिए कह रहा हूँ। और एक और रेट्रोग्रेड हो रहा है प्लैनेट, जो क्या कहते हैं 13 जुलाई को, वो तो मैंने कह दिया, एक और मेरे ज़हन में भी आ जाएगा। मैंने मरकरी 18 जुलाई को रेट्रोग्रेड। अच्छा, इस मरकरी का रेट्रोग्रेड होना मुल्क पाकिस्तान में भी कोई पैसों की कमी हो सकती, थोड़ी हमें पैसे पूसों की ज़रूरत होगी, वो किस्त मिस्त जो भी है थोड़ी।
आगे जा सकती है। दुनिया में भी पैसे की लड़ाई, इस साल मैंने पैसे की लड़ाई बताई थी जी। अच्छा, ये सर जो सितारे आपने बताए हैं रिवर्स होने या उल्टे होने, सैटर्न की बात की आपने बात की बुध की बात की, मंगल, मरकरी की बात की है, नेपच्यून की और सैटर्न की। 3 सितारे एक ही महीने में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। एक माह में 3 सितारे उल्ट हो जाएं या रेट्रोग्रेड हो जाएं, क्या होगा? ये दुनिया के लिए भी अफरा तफरी होगी, जहाज वगैरह गिरेंगे, जल्जले भी आएंगे, अल्लाह ना करे, स्ट्रॉन्ग क्लाउड ब्लास्ट होंगे, अहम शख्सियात फिर एक्सपायर होंगी। याद होगा मैंने कहा था कि 10 के बाद अहम शख्सियात एक्सपायर होंगी। ईरान के काफ़ी लोग चीफ वगैरह भी एक्सपायर हुए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। तो यहाँ पे भी एक्सपायर होंगी बड़ी बड़ी शख्सियात। और उसके बाद ये जुलाई में मैं देख रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा फिर ईरान और इसराइल का पंगा छिड़ेगा। क्या कहे? ईरान से का पंगा। हाँ, इसराइल मुनाफकत करेगा, वो कहेगा अमेरिका को कि जनाब ईरान कह रहा है मेरा चोरी शोरी कोई नहीं ख़त्म होया, चलो आओ दोबारा फेरिए। वो इस चक्कर में आएगा तो ईरान और ठोकेगा, अमेरिका इस चक्कर में नहीं आएगा, लेकिन शरारत इसराइल ज़रूर करेगा, ऐसा लगता है मुझे, जफर से बता रहा हूँ। और मेरे मुल्क पाकिस्तान में जो पीटीआई में कुछ मुनाफिक लोग हैं, ठीक है, वो भी शरारत करने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई 2 धड़ों में तकसीम हो जाए। ये बात ज़हन में रखना। उसमें ऐसे लोग हैं जो पीटीआई को खा रहे हैं, जो मज़े ले रहे हैं, और कैद खान काट रहा है। हाँ साहब, ये 2 धड़ों में पीटीआई तकसीम आप कह रहे हैं हो रही है। अब अलीमा खान के पंगे चल रहे हैं, अलीमीन के गंडे चल रहे हैं, गंडापुर के। सबसे पहले यहाँ बताएं, यहाँ इमरान खान की कुंडली कहाँ खड़ी है? इमरान खान हो जा रहे उधर ही है हरियाणा यूनिवर्सिटी में, वो चाहे उनकी अब कुंडली सीधी हो या और पुठी हो, उधर बेचारे उधर ही। सीधी हो तो बाहर आ जाएंगे। और नहीं अभी नहीं आ रहे, अभी ऐसा नहीं हो रहा। वो जो आज फैसल वाडा का एक बयान बड़ा अच्छा था, तो कहता है इनको जेल, फैसल वाडा कहता है पीटीआई के जो लोग थे जो चाहते थे खान जेल में रहे, वो अपनी इस चीज़ में कामयाब हो। मैं भी इस चीज़ की हाँ कर, मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि पीटीआई में कुछ सांप बिच्छू हैं। कैसे आइडेंटिफाई हो और कौन से नेक लोग कहाँ से लेके आए, कैसे पता चले? सब पता है, सबको पता है। वो इस वक्त उन्होंने कब्जा किया है पीटीआई पे। बात सही है, इसमें तो कोई शक नहीं, पीटीआई वाला काम काफ़ी चला। खान साहब, यहाँ इमरान खान कहाँ है? देखो जी, इमरान खान जो है बस वो नेल्सन मंडेला, मैंने उन्हें पहले का कहा हुआ है। और नेल्सन मंडेला ने कितने साल कैद काटी थी? 28 साल। बस दुआ करो कि कैद छोटी हो जाए, क्योंकि इमरान खान नेल्सन मंडेला बन गए ना, क्योंकि तुम पहले तक क्या है वो नेल्सन मंडेला है, मशरिक का सूरज है। जब भी आएंगे खिलाफ होगा। हुकूमत अपने 5 साल करने बैठी है, 5 साल सोने होने कोई नहीं, आपकी लगता शायद हो जाए, नहीं होने कोई नहीं 5 साल। बस तो इन्होंने आपस में लड़ पड़ा। खान साहब, अब हुकूमत के साथ 237 नशिस्तें हो गई। अब बात यह है कि इमरान खान को चाहेंगे भाई माफ़ी मांग। अब इमरान खान माफ़ी मांगता है भी, ये तो पल्ले की है कुछ नहीं। सही बात है, वो तो नशिस्तां भी चली गई, पहले भी वो मंग लेंदा तो नशिस्तां भी इमरान खान की झोली जा जानी है। पुतली सारा कुछ हो जाए, अब लूज करने के लिए है ही कुछ। जाहिर है अब इमरान खान के बेचारे के पास पावर नहीं रही हुकूमत को गिराने के लिए, वो उनका स्ट्रॉन्ग जाल बिछ गया। ठीक है, अब इमरान खान जो है वो बस अल्लाह ही है, अल्लाह पाक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सितारों में तो आगे बुचाल लग रहा है, अवाम बाहर आएगी वो चितर खाएगी बेचारी, उनके वोट की भी कोई औकात नहीं है, बाहर निकलती तब भी चितर है, वोट डालने जाए तब भी चितर है, वोट में भी बड़ी कुट पै जाती है। तो भाई अब इमरान खान साहब को जो मैं एक बात समझता हूँ, जो मुश्तरी है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि 6 जून को जुलाई को राइज हो रही है, मशरिक से कोई मुल्क खान को निकालने की कोशिश करेगा। उसमें मिडिल ईस्ट भी है, ईरान भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, तुर्किया भी कह लो वो है। कुछ होगा तो यहाँ से साढ़े पल्ले कुछ नहीं, अवाम दे पल्ले कोई नहीं, कुछ है। पैगाम मैं ये कहूँगा, ज़मीन वालों पे तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करो। यही पैगाम है, सब पे रहम करें, सब पे रहम करें, सब पे रहम करें।
और अल्लाह की रहमत का इंतज़ार करें। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला आप सबको हमें नसर आतिफ मुजीद रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।